गांव का एक युवक अपने विनम्र और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका दिल इतना बड़ा था कि वह किसी की भी मदद करने से इनकार नहीं कर पाता था। एक बार कोई मदद मांग ले, वह तुरंत सहायता के लिए तैयार हो जाता। उसकी करुणा इतनी थी कि वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था और अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की कोशिश करता था, चाहे वह सलाह देने की बात हो, शारीरिक श्रम की या आर्थिक मदद की। कई बार वह अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर भी दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी भलाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे अपना काम तो निकलवा लेते, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वह हकदार था। उसके परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उसके काम की सराहना नहीं करते थे, जिससे वह अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा। एक दिन अपने घर में बैठा वह सोच में डूबा हुआ था जब उसने दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। युवक ने भिक्षा लेकर भिक्षु के पात्र में डाल दी और भिक्षु के जाने का इंतजार करने लगा। भिक्षु ने युवक के चेहरे पर चिंता देखी और उससे पूछा कि वह किस उलझन में है। पहले तो युवक ने बात टालनी चाहिए, लेकिन भिक्षु की शांत दृष्टि और निरंतर आग्रह के कारण उसने अपना दुख व्यक्त किया। युवक ने बताया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन लोग उसकी मेहनत और भोलेपन का मूल्य नहीं समझते। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ आश्रम चले, जहां उनके गुरु इसी विषय पर आज प्रवचन देने वाले थे। युवक मान गया और वे आश्रम के लिए चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, गुरु का प्रवचन शुरू होने वाला था। युवक पिछली कतार में बैठ गया और गुरु का प्रवचन ध्यान से सुनने लगा। गुरु ने अपना आसन ग्रहण कर प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, भले ही आप कितनी भी मदद करें? उन्होंने कहा कि यह स्थिति कई बार हमारी उम्मीदों के कारण होती है। मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा हुआ नौजवान लड़का गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने कहा, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान में से एक है, जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उतना ही सम्मान दें जितना वह अपने आप को देता है। लोग अक्सर नई चीजों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना जो उनके पास है उसे खोने से डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको सम्मान दे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो और ऐसा करने के लिए खुद को उनसे भावना के रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावना और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीजें महसूस करवाएगी कि अब वह तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपको वापस पाने की कोशिश करना ही छोड़ दे। इसीलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से और संतुलन में करना है। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज कम मात्रा में होती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और यही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज जितनी कम उपलब्ध होगी, वह उतनी ही मूल्यवान बन जाएगी। और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपने उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा उपस्थित रहेंगे, आपकी उपस्थिति का महत्व उतना ही कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको तभी उपस्थित होना है जब इसमें आपका फायदा हो या फिर आपका कोई काम बन रहा हो, बल्कि अगर आपने सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में उपस्थित होने की आदत बना ली है, तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का, यह संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है
और ना ही आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नजरों में आपका महत्व कई गुना बढ़ा देगी। गुरु ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर सबको आकर्षित करता है और अक्सर लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस करवाता है। थोड़ा रहस्यमय होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए तो तुरंत अपने बारे में सब कुछ बोलने से बचें। ज्यादा जानकारी दिए बिना अपने शौक और रुचियां के बारे में संकेत दें। सवालों को थोड़ा घुमा फिराकर स्पष्ट उत्तर दें और अपने अतीत के बारे में सब कुछ ना बताएं। अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह सबके सामने ना रखें। इसका उद्देश्य सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित बनाएं और आप देखेंगे कि समय के साथ वह आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के साथ देखने शुरू कर देंगे। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस सवाल पर विचार करो कि कौन तुम्हें प्राथमिक के रूप में देखने के लिए अधिक इच्छुक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है। उत्तर स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखें तो आपको उन्हें अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। ये कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपना समय आप पर निवेश करने दो। उनकी भावनाओं को अपने से जोड़ने दे। केवल उन छोटी उम्मीद को बढ़ावा ना दे जिन्हें आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है। हमेशा उपलब्ध ना रहे और कभी कभी उन्हें भी आपका इंतजार करने दें। आपका यह व्यवहार सामने वाले को यह संदेश भेजेगा कि आप खाली और फालतू नहीं हैं, और अगर उन्हें आपका समय और ध्यान चाहिए तो उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे कि इस तकनीक का उपयोग समझदारी से करना होगा। इसकी जल्दी ना करें, वरना परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। पांचवा नियम, खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है स्वयं को ऐसी जगह पर ना होने देना जहां पर आपकी प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको इतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान से क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ाना। ऐसे लोगों के बीच रहकर जो आपको अपनी प्राथमिकता मानते हैं और महत्व देते हैं, ज्यादा संभावना है कि दूसरे भी आपको उचित सम्मान देना शुरू कर दें और आपका जो अपनी नजरों में आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप सबका यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं के प्रति दूसरी व्यक्ति के भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप स्वयं के प्रति केवल खुद की भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो पहले निश्चित करें कि पहले आप अपने जीवन में प्राथमिकता बने। छठा नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए कि जब तक वह इंसान आप पर ध्यान ना दे, आपकी तारीफ ना करे, आपको खुशी नहीं मिलती। अगर उस इंसान ने कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं या आपने यह काम अच्छा किया है तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर किसी दिन उसी इंसान ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो या आपका यह काम मुझे पसंद नहीं आया, तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपने इस तरह किसी और को अपने जीवन का नियंत्रण दे रखा है, आपने उसको इतना बड़ा बना रखा है, तो खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। वह जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब उसका मन करे वो आपको दुखी भी कर सकता है। कोई भी इंसान कभी भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे प्रवाह का भूखा है। इसके विपरीत, जब लोगों को यह लगने लगता है कि आपको उनके ज्ञान की परवाह नहीं है, तो वह आपकी तरफ और आकर्षित होते हैं और समय के साथ आपको और भी महत्व देने लग जाते हैं। सातवां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हम हमेशा खुद सामने वाले से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाइए। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो हमें बातचीत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। वह इस बात का आदी हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत आप ही करेंगे, इसीलिए वह अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है कि पहले से बातचीत करना बंद कर दो और परिणाम देखो। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है, आपसे संपर्क करने का प्रयास जरूर करेगा। 8वां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ। अगर आप किसी के जीवन की प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो यह सबसे जरूरी है कि आप अपनी खुशी खुद ढूंढें, ना कि किसी पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहे। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर करना बहुत आसान होता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहना भविष्य में आपकी निराशा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति कभी ना कभी आपसे दूरियां जरूर बनाएगा। इसके अलावा भी जब हम खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं तो वास्तव में हम अपना जीवन नहीं जी रहे होते, बल्कि सामने वाले की सोच और प्राथमिकता के अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं। इससे बाद में पश्चाताप और दुख हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए तो आपको अपनी खुशी खुद तारासनी होगी, वह भी अपने अंदर से, क्योंकि यह खुशी न केवल लंबे समय तक रहती है बल्कि यह आपको दूसरों की नजरों में ज्यादा आकर्षित भी बनाती है, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप ज्यादा संतुलित लगते हैं, जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित तो करता ही है, साथ ही उनकी नजरों में आपकी एक सकारात्मक छवि बनती है जिससे वह आपको और अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। 9वां नियम, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिस व्यक्ति की हम परवाह करते हैं उससे दूर जाने का विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाकर कि आप दूर जाने से नहीं डरते हैं, बल्कि आप यह संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सही व्यक्ति स्वाभाविक के रूप से आपको प्राथमिकता के रूप में दिखेगा और आपको अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेगा। हमेशा याद रखें कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सही काम करना है और यही आपकी नियंत्रण में है। इसलिए आपको सिर्फ इस बात के प्रति जागृत होना चाहिए कि आपका कार्य खुद के और दूसरे की नजरों में सही हो और उन कार्यों को करके आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात खत्म की और उस लड़के को भी समझ आ गया था कि कैसे लोगों की नजरों में अपना सम्मान बढ़ाना है। गुरु के प्रवचन को सुनकर युवक के मन में एक नई ऊर्जा और समझ का संचार हुआ। उसे एहसास हुआ कि लोगों को अपना सम्मान देने के लिए हमें खुद का सम्मान करना आना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में इन नियमों को अपनाएगा ताकि वह खुद को और दूसरों को अधिक संतुलित तरीके से देख सके। प्रवचन के बाद युवक ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उसके साथ थोड़ा और समय बिताने का आग्रह किया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में सवाल और बातें हैं, चलो थोड़ा समय साथ बिताते हैं। उन्हें आश्रम के बगीचे में बैठे हुए चर्चा करने का मौका मिला। भिक्षु ने युवक से कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपने लिए समय निकालो। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो लोग तुम्हें हमेशा हल्के में लेंगे। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने समय और भावनाओं को संतुलित करना होगा। मुझे खुशी है कि आज मैंने ये बातें सीखी। भिक्षु ने युवक को कुछ अभ्यास भी सुझाए, जैसे कि ध्यान और आत्मचिंतन, जो उसे अपने भीतर की शांति और स्थिरता पाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो दूसरों को भी तुम्हारी सराहना करनी होगी। फिर युवक ने भिक्षु से पूछा, क्या आप मुझे कुछ ध्यान विधियां बता सकते हैं जो मुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करें? भिक्षु ने कहा, बिल्कुल।
ध्यान विधियां तुम्हें आत्म स्वीकृति और जागरूकता में मदद कर सकती हैं। एक सरल विधि है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी सांसों की लय को महसूस करो, इसे बिना किसी बदलाव के देखो। जब भी ध्यान भटके, धीरे से वापस अपनी सांसों पर लौट आओ। यह तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगा और आत्म स्वीकृति के मार्ग पर ले जाएगा। युवक ने यह विधि सीखने का वादा किया और भिक्षु को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके मार्गदर्शन ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं खुद के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, यात्रा लंबी है, लेकिन यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। तुम्हारी सहृदयता और दयालुता के लिए कोई तुम्हें कभी हल्के में नहीं ले सकता। जब तुम खुद का सम्मान करना सीख जाओगे। युवक ने एक नई दृष्टि और आत्मविश्वास के साथ आश्रम से विदा ली। वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। उसने तय किया कि वह दूसरों की मदद करना जारी रखेगा, लेकिन अब अपनी सीमाएं तय करेगा और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखेगा। आश्रम से लौटकर युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से ईमानदारी से बात की और उन्हें अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से बताईं। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। समय के साथ उसने देखा कि लोग उसकी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की सराहना करने लगे। युवक के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ चुका था। अब वह दूसरों की मदद करते हुए खुद का भी ख्याल रखता था और इसी वजह से लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान और महत्व देने लगे। उसने सीखा कि खुद से प्रेम करना और सम्मान करना ही असली कुंजी है समाज में सम्मान पाने की। उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी और वह इस बदलाव से बहुत खुश था। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।